ये पद भजन संहिता 23 अध्याय और 1 पद और 2 पद 3 पद से लिया गया है और यह परमेश्वर की देखभाल और मार्गदर्शन को दर्शाता है। इसे दाऊद ने लिखा था, जो स्वयं एक चरवाहा था और जानता था कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की कैसे देखभाल करता है। अर्थ और व्याख्या। 1. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहाँ यहोवा को एक चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है जो अपने लोगों की देखभाल करता है। जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। 2. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हरी चराइयाँ और शांति देने वाले जल के स्रोत शांति, सुरक्षा और संतोष का प्रतीक हैं। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को हरी चरागाहों में ले जाता है और ताज़ा जल प्रदान करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को आत्मिक पोषण और विश्राम देता है। 3. वह मेरे जी में जी ले आता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें नई शक्ति और नया जीवन देता है। जब हम निराश, थके हुए या टूटा हुआ महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करता है और हमें नई आशा देता है। 4. धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है ताकि हम धार्मिकता में बने रहें। अपने नाम के निमित्त का अर्थ है कि वह अपने वचनों और अपने चरित्र की सच्चाई को बनाए रखने के लिए हमारी अगुवाई करता है। ये पद भजन संहिता 23 अध्याय और 4 पद 5 पद से लिया गया है और यह परमेश्वर की सुरक्षा, सांत्वना और अनंत आशीषों को दर्शाता है। अर्थ और व्याख्या। 5. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई या मृत्यु की छाया की तराई जीवन के कठिन और भयावह समय का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जब हम कष्ट, संकट या मृत्यु के भय से गुजरते हैं तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। 6. तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे की लाठी मार्गदर्शन के लिए होती है और सोंटा भेड़ों को बचाने के लिए। परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है और बुराइयों से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए उसकी उपस्थिति हमें शांति देती है। 7. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने भी हमें सम्मान और आशीर्वाद देता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें संपूर्णता और संतोष प्रदान करता है। 8. तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सिर पर तेल मलना एक सम्मानजनक अभिषेक अनॉइंटिंग का संकेत है जो परमेश्वर की विशेष कृपा और आशीर्वाद को दर्शाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है का अर्थ है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से अधिक आशीषें देता है। 9. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसकी भलाई, अच्छाई और करुणा, दयालुता हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं। 10. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ एक अनंत संबंध को दर्शाता है। दाऊद कहता है कि वह सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, इस जीवन में भी और अनंत काल तक भी। सारांश। भजन संहिता 23 हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सुरक्षा देता है और हमें भरपूर आशीर्वादों से भरता है। यदि हम उसके साथ बने रहते हैं तो उसकी भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ रहती हैं और हम अनंत काल तक उसकी उपस्थिति में रहेंगे।